हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी नींद। मुझे ना मैं ऐसे ही जो ब्लैक रॉक का जो स्पॉट ईटीएफ है, उसके अंदर मैं ऐसे ही उसके अग्रीमेंट को पढ़ रहा था, टर्म्स एंड कंडीशंस को। तो उसमें देखिए क्लियरली लिखा है एक जगह पे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे पॉइंट मिला, जहाँ पे लिखा है कि व्हाट विल हैपन इन द इवेंट ऑफ हार्ड फोर्क। अगर हार्ड फोर्क हुआ तो क्या होगा, ब्लैक रॉक का क्या करेगा। तो उसमें लिखा है द स्पॉन्सर विल, इफ परमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द ट्रस्ट एग्रीमेंट, यहाँ लिखा है यूज इट्स डिस्क्रिशन टू डिटरमिन विच नेटवर्क शुड बी कंसिडर्ड द अप्रोप्रिएट नेटवर्क। तो ब्लैक रॉक अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डिसाइड करेगा कि विच नेटवर्क विल बी कंसिडर्ड एज द अप्रोप्रिएट नेटवर्क। मतलब जो ब्लैक रॉक चाहेगा, फोर्क अगर हुआ बिटकॉइन का, तो उसमें से जिसको वो चाहेगा अपनी पावर को यूज करते हुए, तो वो जिसको अप्रोप्रिएट नेटवर्क बोलेगा वो बिटकॉइन का नेटवर्क होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इट विल यूज इट्स सोल डिस्क्रिशन टू डिटरमिन इन गुड फेथ विच पीयर टू पीयर नेटवर्क अमंग अ ग्रुप ऑफ इनकम्पैटिबल फोर्क ऑफ द बिटकॉइन नेटवर्क इज जनरली एक्सेप्टेड एज बिटकॉइन नेटवर्क। और ब्लैक रॉक जो है सारे फोर्क में से वो डिसाइड करेगा कि कौन सा बिटकॉइन का नेटवर्क है। ठीक है। और लिखा है कि द स्पॉन्सर विल बेस इट्स डिटर्मिनेशन ऑन वॉट एवर फैक्टर्स इट डीम्स रिलेवेंट। जो फैक्टर्स उसको सही लगेंगे वो उस टाइम पे वो उन फैक्टर्स को देखते हुए वो डिसाइड करेगा। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि देर इज नो गारंटी, ये देखिए, देर इज नो गारंटी दैट द स्पॉन्सर विल चूज द डिजिटल एसेट दैट इज अल्टीमेटली द मोस्ट वैल्यूएबल फोर्क। वो अपनी सिर्फ समझ बूझ लगाएगा और उसकी बात कोई गारंटी नहीं है। मतलब अगर सपोज करो बिटकॉइन का प्रूफ ऑफ स्टेक कल को हो जाता है, बिटकॉइन के प्रूफ ऑफ स्टेक चेन लॉन्च कर देते हैं, और प्रूफ ऑफ, और वहाँ पे कहते हैं कि नहीं प्रूफ, हम तो प्रूफ ऑफ स्टेक को करेंगे। बिटकॉइन की जो प्रूफ ऑफ स्टेक है वो ओरिजिनल बिटकॉइन चेन है, राइट। ये कल को बिटकॉइन का फोर्क हो जाए तो उस बिटकॉइन के फोर्क में से जो उनकी कंडीशंस मीट आउट हो रही होंगी जिस पे वो उसको सपोर्ट करने लग जाएंगे, राइट। और वो कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि वो अल्टीमेटली वैल्यूएबल फोर्क होगी। तो इसमें होगा क्या, आप बात को समझिए। जब बिटकॉइन का अगर फोर्क हुआ और इन्होंने जो इनकी कंडीशंस हैं, जो ब्लैक रॉक चाहता है जिस तरीके की, जिसमें इनकी से हो, जिस पे इनका ज़्यादा कंट्रोल हो, ये उस चेन को बिटकॉइन की ओरिजिनल चेन अगर मानने लग जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, जो बिटकॉइन की जो चेन है, जो एक्चुअल चेन है, उस पर जो बिटकॉइन पड़े थे, अब क्योंकि यूजर्स ने ब्लैक रॉक को पैसे दिए, ब्लैक रॉक ने यूजर्स के बिहाफ पे बिटकॉइन लेके कॉइन बेस के पास रख दिए और लोगों को सिर्फ एक पेपर पकड़ा दिया है। अब लोगों को तो लग रहा है कि उनके बिटकॉइन जो है वो सेफ है, लेकिन ब्लैक रॉक क्या करेगा, वो इमीडिएटली कह देगा कि जो यूज़र के जो पैसे मेरे पास हैं और जो बिटकॉइन मेरे पास पड़े हैं, मैं उन उन जो बिटकॉइन को वो सेल कर सकता है। ठीक है। और जो उसके बदले में आपको जो फोर्क, जब फोर्क होता है ना, तो जैसे सपोज एक बिटकॉइन की जो ओरिजिनल चेन पे एक बिटकॉइन है, तो फोर्क चेन पे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ आपको जो फोर्क चेन का जो कॉइन है वो मिल जाता है। जैसे बिटकॉइन, उसमें से बिटकॉइन कैश निकला, तो अगर किसी के पास 10 बिटकॉइन थे तो 10 बिटकॉइन कैश भी मिले। तो ब्लैक रॉक क्या करेगा कि फोर्क चेन जब होगी तो आपके पैसे गए हुए हैं, आपका बिटकॉइन कॉइन बेस के पास पड़ा है, तो वो क्या करेगा कि फोर्क चेन के आपको इक्विवेलेंट आपको कॉइन दे देगा। ठीक है। और जो आपके ओरिजिनल चेन के जो बिटकॉइन पड़े थे उनको सेल कर देगा। ठीक है। क्यों? और फिर आप बोलोगे ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तो बोलेगे भाई मैंने एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि मैं जिस चेन को मैं चाहूँगा वो मैं उसे ओरिजिनल चेन करार कर दूंगा, और कोई गारंटी नहीं कि वो सबसे वैल्यूएबल चेन होगी। तो लोगों को लगेगा कि यार अरे मेरा तो बिटकॉइन पड़ा था, तो कहेंगे नहीं नहीं, आपका जो बिटकॉइन है वो एक्चुअल बिटकॉइन नहीं है, जो फोर्क चेन का बिटकॉइन है वो एक्चुअल बिटकॉइन है, और जो आपके पास था हम उसको बेच रहे हैं और उसका आपको क्रेडिट दे देंगे। ठीक है। तो आप सोचो कि इतना जो बिलियंस में पैसा लोगों का इकट्ठा हो रहा है ब्लैक रॉक के पास, कल को ब्लैक रॉक जो है वो बेच दे, वो फोर्क कर दे, और तो वो तो लोगों के बिटकॉइन मार्केट में डंप कर देगा और उनको कह देगा कि तुम्हारे बिटकॉइन तो वहीं के वहीं है, लेकिन आपको वो तो वो वाले नहीं है। वो बोलेंगे वो तो मेरी पावर है, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये है यार, मतलब समझो इस बात को। ये मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला तो मुझे लगा ये आप तक साझा साझा करूँ ये खबर। तो इसलिए ब्लैक रॉक का एटीएफ कभी भी नहीं खरीदना चाहिए यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आप अगर मेरा चैनल देख रहे हो तो आप समझदार हो कि ब्लैक रॉक का ईटीएफ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस देख के तो डर लगता है कि सपोज करो किसी ने जीवन भर की कमाई दी, 10 साल बाद फोर्क करा या 5 साल बाद ब्लैक रॉक ने फोर्क करा और बोला जी जो फोर्क चेन के जो कॉइन है वो आपको मैंने दे दिए, जो आपके ओरिजिनल वाले थे वो तो मैंने बेच दिए, क्योंकि जो फोर्क चेन है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, तो आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। ये है एक्चुअल केस। ठीक है। तो भैया
कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ आंखें खोली कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करेगा, ठीक है ना। मैंने जल्दी में ये वीडियो बना दिया, अपना चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, बट आई एम श्योर कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, ठीक है। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच यार।